वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली आपका वो सिस्टम है जिसमें आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है और आपके जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स कह लें, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो भी मटेरियल आपकी बॉडी में, उसे यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो मेन फंक्शन आपके यूरिनरी सिस्टम का वो ब्लड फिल्ट्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनमें आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आ जाता है। यही इस यूरिनरी सिस्टम के आपके बेसिक पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले किडनी आती हैं। किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद आपकी यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्म जब हो जाता है उसके बाद आपकी जो यूरिन है उसे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर किया जाता है और देन आफ्टर सम टाइम यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये देखें कि डायफ्राम से नीचे लोकेटेड है आपकी किडनी, ठीक है। इन्हें रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स ब्लड सप्लाई दे रही हैं। उसके अलावा ये जो है आपके बेसिकली किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं? ये आपके लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हम ना किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। किडनी जो होती है बेसिकली बीन शेप्ड ऑर्गन होती है जो कि आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ प्रेजेंट होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम से आगे प्रेजेंट होती है बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बेसिकली आपकी एब्डोमिनल कैविटी को बोलते हैं। एब्डोमिनल की जो लेयर होती है उससे बेसिकली पेरिटोनियम बोला जाता है। ये दोनों साइड्स पे आपके प्रेजेंट है। 2 किडनीज होती हैं आपकी बॉडी में, लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अपर साइड से देखें तो ये एपिगेस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियम को टच कर रही होती है। अच्छा, जो आपकी अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर तक होती है। वेट इसका ऑलमोस्ट होता है 150 ग्राम्स इन मेल एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल्स। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो इनर वाला स्ट्रक्चर होता है उसे मेड्यूला बोलते हैं। अब मेड्यूला के अंदर ही आपके पायरामिड सी बने होते हैं, ठीक है। पायरामिड सी शेप बने होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। उसके बाद जो रीनल पायरामिड की बेस होती है उससे बेसिकली हम बोलते हैं आपका पेपिला, ठीक है। ये एपेक्स ऑफ पायरामिड, ये आपको आगे इसकी पिक्चर भी नजर आ जाएगी। ये आपकी किडनी है, ठीक है। अब ये जो आपको इसमें ये पायरामिड शेप नजर आ रही है ये बेसिकली आपका क्या है? ये पायरामिड शेप बेसिकली आपका रीनल पायरामिड है और इसके जो नीचे बेस है वो आपकी क्या है? वो आपकी एपिक्स ऑफ पायरामिड इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका बेसिक सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक सेल होता है किडनी का, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो हो जाता है, वो आता है नेफ्रॉन। और यहाँ पर ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो रीनल आपको ये जो एपेक्स ऑफ पिरामिड नजर आ रहा है, इधर से आपकी एक्सटेंड करती हैं आपकी माइनर कैलेक्स मिलके आपके मेजर कैलेक्स बनाती हैं। मेजर कैलेक्स मिलके आपका क्या बनाते हैं? रीनल पेल्विस बनाते हैं। रीनल पेल्विस फिर आपका यूरेटर में ओपन होता है, ठीक है। और ये जो बहुत सारे ना आप कह लें आपके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं वो मिलके आपका बेसिकली माइनर कैलेक्स बना रहे होते हैं। अभी हम इसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमने किडनी का स्ट्रक्चर तो कर लिया। अब नेफ्रॉन को देख लेते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। आपकी बोथ किडनीज में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आपकी 45 से 65 मिलीमीटर तक होती है। आपके 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, एक आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, एक होते हैं जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जो यूजुअली आपके 85% जो होता है नेफ्रॉन का वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इनमें जो आपका ग्लोमेरुलाई है वो आपका जो है सरफेस के करीब करीब प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोकेशन हम इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है? जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलाई होता है वो मेड्यूलरी रीजन में ना लोकेटेड होता है,
ठीक है। मतलब आपके मेड्यूला के करीब करीब होता है ज़्यादा। ये जो जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, इसी वजह से ये आपकी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड यूरिन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को देखें तो बेसिकली इसके काफ़ी सारे पार्ट आ जाते हैं, जिनमें आपका दो पार्ट में हम इन्हें बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक आता है ग्लोमेरुलस, दूसरा आता है रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है बेसिकली, ये जो आपको रेड सा जोन यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये बेसिकली क्या है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। ये बहुत स्मॉल साइज की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और इसी स्मॉल साइज की वजह से इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है जब इनसे कोई चीज पास होती है, ठीक है। इसकी जो अपर साइड से आपके पास आ रही होती है एफरेंट आर्टरी, और डाउनवर्ड साइड से जा रही होती है इफरेंट आर्टरी। अब ये जो आपकी ग्लोमेरुलस है, इसको सराउंड किया होता है एक स्ट्रक्चर ने, जिसे हम बोल देते हैं बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के बाद आपकी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आती है, देन लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले में आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है। देन आपका आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स फिर ओपन होते हैं आपके कलेक्टिंग टिब्यूल में। और इसी तरह से ना आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम बेसिक देखें तो आपका जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, आपकी ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है। अब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के थ्रू, जो आपकी आर्टरीज है, जो आपकी कैपिलरीज है, उनके थ्रू क्या होता है, आपके बाउमन कैप्सूल में एंटर होता है। अब जैसे ही आपकी जो एफरेंट आर्टरी है उसमें ब्लड आता है और वो एंटर करता है कैपिलरीज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि इनके स्मॉल साइज की वजह से। अब उस हाई प्रेशर की वजह से आपका जितना भी कंटेंट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, वो सारा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो सारा आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है बाउमन कैप्सूल के अंदर। अब बाउमन कैप्सूल उसे फॉर सर्टेन टाइम स्टोर करता है और उसे आगे ट्रांसफर कर देता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से आगे आपका फिर ये पाइपलाइन में से ये जो भी कंटेंट्स हैं वो पास होते रहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें आपकी हाई प्रेशर की वजह से आपका जो ब्लड कंटेंट है वो सारा एंटर करता है बाउमन कैप्सूल में, उस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप है इन यूरिन फॉर्मेशन। अब आप इस स्टेज पे आपका ना जितना भी कंटेंट होता है ना, ब्लड कंटेंट, वो सब ट्रांसफर कर दिया जाता है आपकी इस बाउमन कैप्सूल के अंदर। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में अभी लेट्स से के सोडियम की डेफिशिएंसी है या वाटर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर कर दिया गया है बाउमन कैप्सूल में। अब इस बाकी टिब्यूल्स का काम क्या है, टिब्यूल्स का काम ये है कि जब आपका ये कंटेंट आगे मूव करेगा, इसे रीएब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि जो जो चीजें आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, जिनकी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, उन्हें वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है। ये जो आपकी आती हैं लूप ऑफ हेनले, जिनमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, इसको सराउंड कर रही होती हैं आपकी कैपिलरीज का नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं वेजर रेक्टा। अब ये जो वेजर रेक्टा है बेसिकली जो भी आपकी जैसे लेट्स से आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की कमी है, सोडियम की कमी है, तो ये जो है सिग्नल जाएगा ब्रेन में। ब्रेन ऑर्डर करेगा किडनी को, किडनी को बोलेगा कि जब आपके इन टिब्यूल से, असेंडिंग टिब्यूल से, डिसेंडिंग टिब्यूल से ये कंटेंट ट्रांसफर होगा, तो आपने वाटर और सोडियम को क्या करना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है, उन्हें वापस से ब्लड में भेज देना है, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जिस चीज की बॉडी में कमी होगी उस चीज को वापस से आपके ब्लड में भेज दिया जाएगा। ये आपका आता है सेकंड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसमें बहुत सारे जो भी कंटेंट आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है उन्हें वापस से
पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज या वेजर रेक्टा के थ्रू वापस से भेज दिया जाता है आपके ब्लड के अंदर। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका कंटेंट रह जाता है जो आपकी इन पाइपलाइंस के अंदर, उसको फिर फॉरवर्ड आगे भेजा जाता है, और उसमें जो भी आपके टिब्यूल्स होती हैं कुछ सर्टेन सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, ठीक है, और उसे किस में कन्वर्ट कर देती हैं, उसे आपके यूरिन में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये जो सिक्रेशन का है ये बेसिकली आपका लास्ट प्रोसेस है, और इसी के थ्रू उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है, और उसमें उसकी जो भी आयंस का लेवल होता है, ये जो भी कंटेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके 3 स्टेप्स थे, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेसेस हैं या 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद यूरिन को किस तरह डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली एम्बर कलर लिक्विड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जो कि आपकी किडनी सिक्रीट करती हैं, और इसमें बेसिकली इसके थ्रू आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केमिकल्स होते हैं उनको इसी के थ्रू रिमूव किया जाता है। इसकी अगर डेली कंसंट्रेशन देखें तो 1000 से लेकर तो 2000 ml पर डे एक्सक्रीट किया जाता है। कलर इसका पेल येलो से एम्बर कलर हो सकता है, अब डिपेंड करता है पिगमेंट पे, जो जिसे हम बोलते हैं यूरोक्रोम। अब पीएच देखें तो इसकी आपकी 4.6 से लेकर 8 तक हो सकती है पीएच, ठीक है। केमिकल नेचर यूजुअली इसका एसिडिक होता है। उसके बाद अगर हम इसमें आयंस की कंसंट्रेशन देखें तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, हार्मोन्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडाइड, ये सब इसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। अगर हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की बात करें तो नॉर्मली प्रोटीन हो गई, शुगर्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट, कीटोन बॉडीज, इंडिकन्स, पिगमेंट्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती। अगर तो यूरिन में ये सारी चीजें आ रही हैं तो वो इंडिकेट करती हैं कि कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, या आपकी किडनी डैमेज है, या फिर कोई भी किडनी रिलेटेड इशू आपको हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली आपकी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज, या आपके पिगमेंट्स हो गए जैसे बिलिरुबिन, यूरोक्रोमोजिन, पायरोपायरिन या मेलानिन, अगर ये भी आपके यूरिन का पार्ट बन चुके हैं तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप को मैंने बताया था कि आपको फिल्ट्रेशन का होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, और वो जो लिक्विड हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। सेकेंड स्टेप में आपके टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पर आपको ये बताया कि रीअब्जॉर्प्शन किन मेथड से होती है, ठीक है। तो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें एनर्जी यूज नहीं होती, ये सिंपल आपके डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस बेसिकली बोलते हैं वाटर की मूवमेंट को। जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को बेसिकली ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अच्छा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाटर, क्लोराइड आयन और यूरिया वगैरह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जिसमें एनर्जी यूज हो रही है उसमें आपकी प्राइमरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन आती है और सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन आती है। तो प्राइमरी एक्टिव में आपके सोडियम और कैल्शियम एब्जॉर्ब होते हैं, सेकेंडरी एक्टिव में आपके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं। और अगर सेकेंडरी एक्टिव सिक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को देखें तो उसमें आपका बेसिकली हाइड्रोजन और पोटेशियम और यूरिएट आयन क्या किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अब आपकी किडनी यूरिन फॉर्मेशन तो कर रही है, उसके साथ साथ वो आपकी बॉडी की कंडीशन को भी देखती है कि बॉडी में किस चीज का वाटर का लेवल ज्यादा है या कम है, सल्यूट का लेवल ज्यादा है या कम है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी बॉडी में या डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा या कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा।
डाइल्यूट बेसिकली बोलते हैं ऐसी चीज को जिसमें सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा है और सल्यूट का कंटेंट कम है। कंसंट्रेटेड कहते हैं ऐसी चीज को जिसके अंदर आपका सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, यानी कि थिक कंसंट्रेटेड से आपके पास लिक्विड है। तो बेसिकली किडनी इस चीज को भी रेगुलेट करती है। अब ये रेगुलेशन कैसे होती है? अब जब लेट्स से कि आपकी बॉडी में वाटर हो गई डेफिशिएंट, जैसे कि समर्स में होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, आपकी बॉडी में क्या होता है, वाटर डेफिशिएंसी रहती है। अब ये जो चीज है ये कौन डिटेक्ट करता है? ये आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है। ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस बेसिकली ऑर्डर देता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज एडीएच। एंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम से इंडिकेट कर रहा है कि डायूरेटिक यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्मेशन को स्टॉप करती है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एडीएच है ये बेसिकली रिलीज होता है और आपकी टिब्यूल्स पर जाकर काम करता है और वाटर और सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। तो जब ये वाटर और सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन को इनहेंस करवाएगा तो अल्टीमेटली जो आपका यूरिन है वो क्या बन जाता है? वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, यानी कि एडीएच ज्यादा, कंसंट्रेटेड यूरिन। एडीएच कम, डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। और एडीएच कब रिलीज होगा? जब आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब लेट्स से कि आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो भी आपका हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि अब तुमने एडीएच रिलीज नहीं करना, ठीक है। और इन दिस वे जब आपका एडीएच रिलीज नहीं होगा तो जो वाटर और सॉल्ट्स हैं वो आपके यूरिन के थ्रू आपकी मूव आउट कर जाएंगे आपकी बॉडी से, ठीक है, और आपकी डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी इस डाइल्यूटिंग सिस्टम में और कंसंट्रेटिंग सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी बहुत सारे जो है इन्वॉल्व है चीजें, जिसमें आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, थिन और थिक सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वेजा रेक्टा है, जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। ये सब मिलके आपकी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर आपको मेंशन है हाइपो ऑस्मोटिक टू प्लाज्मा, और कंसंट्रेटेड का मतलब है हाइपर ऑस्मोटिक टू प्लाज्मा, ठीक है। और इसको बैलेंस को बेसिकली काउंटर करंट सिस्टम भी बोलते हैं। काउंटर, ये आपको यहाँ पर ना आपको वेजा रेक्टा और आपकी सारी ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वगैरह नजर आ रही है। अब यहाँ पर समरी थोड़ी सी दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि अगर आपकी ऑस्मोलैलिटी ऑफ ईसीएफ का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हो गया, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है। देन क्या होगा? देन आपका जो एडीएच है उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप किया जाएगा, डिक्रीज होगी उसकी सिक्रीशन, और डिक्रीज इसके रिजल्ट में डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सल्यूट होगी। उसके रिजल्ट में आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है यूरिन के थ्रू मूव आउट करेगा और आपके पास डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्मेशन होगी। सो ये आपका था चैप्टर आपका यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है और क्यों होती है।